10 जून है जी, आज है 2024 का दिन है। आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1986 की बात करें, भारत से जुड़ा हुआ ये घटनाक्रम है विदेश की धरती पर। टीम इंडिया को बड़ी कामयाबी मिली थी और ये ऐसा है कि टीम इंडिया, हम जब भी बात करते हैं तो क्रिकेट का ही रेफरेंस देते हैं, जबकि सारी ही टीम इंडिया होती हैं जो भी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं हमें। तो जैसे क्रिकेट का मक्का कहलाता है इंग्लैंड का, जो लंदन में ही लॉर्ड्स ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड जो है उसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं। तो वहाँ पे जीत जो होती है वो हज करने के बराबर मानी जाती है एक तरह से। आज के दिन पहली बार भारत ने वहाँ पर पहली जीत हासिल की थी 1986 में। आप ये देखिए, इससे पहले यहाँ पर भारत जो था वो 7 मैच खेल चुका था, है ना जी। तो यहाँ होता क्या है, इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया था। 3 मैच की सीरीज थी, ये पहला ही मैच था। 1-0 से आगे हुआ था भारत और नतीजा रहा था 2-0 भारत के पक्ष में। एक मैच ड्रॉ हो गया था राजेश। तो ये था, यहाँ पे वेंगसरकर साहब ने 126 रन बनाए थे पहली इनिंग में, और इससे पहले जो 2 मैच हुए थे लॉर्ड्स में इंडिया के पिछले दौरों में, वहाँ पे भी वेंगसरकर साहब ने दोनों ही बार सेंचुरी लगाई थी। तो लॉर्ड्स में लगातार 3 सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड अभी भी उनके नाम पर कायम है, दिलीप वेंगसरकर साहब के नाम पर राजेश जी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। अगर आप छोटी क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो आपने इनको एक वैज्ञानिक के तौर पर याद होंगे। अगर आप सब कुछ समझते हैं तो ये अमेरिका के 6ठे राष्ट्रपति थे। अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स जो थे उनमें से एक थे। फाउंडिंग फादर मतलब जैसे अमेरिका आज़ाद हुआ था, 13 अलग अलग देश होते जिन्हें कॉलोनी कहा जाता था, इंग्लैंड का कब्जा था। फिर जब एक नेशन बना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका जो संविधान बना था, कैसे होना है सब कुछ, वो कुछ लोगों ने तैयार किया था। जैसे कि हमारे यहाँ पे संविधान सभा बनी थी जी आज़ादी से पहले। तो ये फाउंडिंग फादर्स में से एक थे। इन्होंने आज हम इनके वैज्ञानिक पहलू पे जो है वो देखिए, मैंने बता दिया आपको, राइटर भी थे ये राजेश, ये वैज्ञानिक भी थे, ये डिप्लोमेट भी थे, ये बिजनेसमैन भी थे, ये प्रिंटर पब्लिशर भी थे, सब कुछ थे। ये बहुत काम किया उन्होंने ज़िंदगी में। राजेश आज के दिन वो है, अगर हमें याद होगा कि हमने छोटे क्लासेस में ये पढ़ा था, जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते थे तो उसमें बताया जाता था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब जो थे उन्होंने एक पतंग उड़ाई थी, जिसका उन्होंने जो चार्ज होता है ये बताने के लिए कि जो बिजली कड़कती है और जो इलेक्ट्रिसिटी है, तब तक तो नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कोई संबंध है। बिजली उनका कहना था कि जब चमक होती है तो बिजली कड़कती है, और उसको उन्होंने नीचे चार्ज नीचे लगा के की लगाई थी, उसमें करंट आया था। वो पतंग फिलाडेल्फिया में अमेरिका में आज ही के दिन उड़ाई थी उन्होंने। हालांकि कुछ इसमें कई बार कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि दिन आज का नहीं था, लेकिन अधिकतर ये समझते हैं कि आज ही के दिन ही था। चलिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन के साहब के बारे में आप जितना मर्जी चर्चा कर लीजिए, बहुत सम्मान है इनका अमेरिका में। अमेरिका के पहले ये पोस्ट मास्टर जनरल रहे थे और भी बहुत सी पोस्ट पे रहे। फ्रांस में ये या पेरिस में ये यहाँ पे राजदूत रहे हैं अमेरिका के। और आप जानते हैं कि जो US आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चंगुल से, उसमें फ्रांस ने कितनी मदद की थी। राजेश, ये अकेली शख्सियत हैं पूरे अमेरिका के, जिन्होंने जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, फाउंडेशन ऑफ अमेरिका हुई थी, तो 4 अहम दस्तावेज थे, चारों पर इनके साइन थे। और कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसने चारों ही डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया। मैं बताता हूँ आपको। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के साइन थे उस पर। ट्रीटी ऑफ अलायंस विद फ्रांस 1778, इस पे भी इनके 10 और लोग भी थे, लेकिन इनके साइन थे। तीसरा अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783। ये वो था जब इंग्लैंड से बातचीत हुई थी पेरिस में कि आप हमें आज़ाद करिए, अब बहुत हो गया अमेरिका में। इस पे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के साइन थे। और चौथा US कॉन्स्टिट्यूशन 1787, इस पर भी बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब के दस्तखत थे। तो कभी चर्चा हो आप US, जब भी आप अगर इस फील्ड में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। ये अकेली हस्ती वो थी। 1786 राजेश, चीन का सिचुआन राज्य। 10 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया था राजेश। कम लोग होते थे, ऊपर पहाड़ों में ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होती थी। एक भूस्खलन होता है। एक नदी थी यहाँ पर जिसका नाम था डाडू, अभी भी है ये। इस नदी के ऊपर पहाड़ से मलबा गिरता है और ठीक ठाक गिर जाता है और नदी का बहाव रुक जाता है, काफ़ी सारा, थोड़ा पानी चला भी रहता है। नीचे भूकंप से तबाही हो रखी थी, लोग उसमें परेशान थे, तो किसी ने पानी पे ध्यान नहीं दिया। एक झील बन जाती है यहाँ पे कृत्रिम। आज के दिन क्या होता है, ये झील टूट जाती है, ये डैम टूट जाता है। पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा था, वो बढ़ता है। गर्मियों के दिन आप देख लीजिए, पानी, बर्फ़ का, पहाड़ों का सारा कुछ नीचे की ओर चलता है। और जो निचला क्षेत्र था सिचुआन प्रांत का, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते थे, नदी किनारे सिविलाइजेशन होती है, हम जानते हैं। 1 लाख लोग राजेश, 1 लाख लोग मारे गए थे। 10 दिन पहले भूकंप आया था वहाँ पर। तो ये भी इतिहास है जी।